हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वात के स्थान देखेंगे। तो चरक जी के अनुसार बस्ती पुरीषाधानम कटिशक्तिनी पाद अवस्थानी पक्वाशयश्च वात स्थानानि तत्र अपि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। आचार्य चरक जी कहते हैं कि बस्ती पुरीषाधान कटी पेल्विक रीजन, सक्थिनी जंघा थाई रीजन, ठीक है, पाद यानी पैर, अस्थिनी, अस्थिनी का मतलब वोन होता है, पक्वाशयश्च है ना, पक्वाशय वात का स्थान होता है, लेकिन पक्वाशय को विशेष स्थान वात का बताया गया है। चरक जी ने वात को सर्व शरीर चरा अस्तु कहते हुए वात का स्थान संपूर्ण शरीर में कहा है। समस्त शरीर को वात का स्थान कहने के बाद बस्ती यूरिनरी ब्लैडर, पुरीषाधान रेक्टम, कटी पेल्विक रीजन, शक्ति जंघा थाई, पैर लोअर लिम्ब, अस्थि बोन्स एवं लार्ज इंटेस्टाइन को वात का स्थान कहा है। इसमें भी पक्वाशय को वात का विशिष्ट स्थान कहा है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार तत्र समासेन वाता श्रोणी गुद संश्रया। वात के शरीर में सभी स्थान हैं, जैसे चरक जी ने कहा सर्व शरीर चरा अस्तु, मतलब शरीर में सभी जगह उसका स्थान है। फिर भी श्रोणी पेल्विक एवं रेक्टम का विशेष स्थान है। सुश्रुत जी ने वात का विशेष स्थान क्या बताया? श्रोणी और गुद। आचार्य बागवट जी के अनुसार वात का स्थान ते व्यापिनो अपि हिन नाभ्यो उर अधो मध्योर ऊर्ध्व संश्रया, अर्थात वात पित्त कफ हृदय नाभि के अधोभाग, मध्य एवं ऊर्ध्वभाग में रहते हैं। वात नाभि के अधोभाग में, वात कहाँ रहता है? नाभि के अधोभाग में। पित्त कहाँ रहता है? नाभि तथा हृदय के मध्य में रहता है। पित्त नाभि तथा हृदय के मध्य में एवं कफ हृदय के ऊर्ध्वभाग में रहता है। काश्यप अनुसार अधोनाभ्य अस्थि मज्जनो वात स्थानम प्रचक्षते, अर्थात अधोनाभि बिलो अम्बिलिकस अस्थि मज्जा को वात का स्थान माना है। अतः आचार्य काश्यप ने मज्जा बोन मैरो को भी वात का स्थान माना है। आगे देखते हैं वात के कर्म। वात की प्रधानता स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि पित्त कफ धातु मल आदि वात के बिना पंगु हैं। हमने श्लोक पढ़ा ना, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मल धातवा, कोई भी दोष या धातु या मल बिना वात के कहीं भी गमन या गति नहीं कर सकता है। जब तक चरक जी कहते हैं श्लोक वात के कर्म में उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास, चेष्टा, धातु, गति, समा, समो मोक्षो गति मताम वायोः कर्म विकारजम, अर्थात उत्साह, इंस्पिरेशन टू डू वर्क, कार्य करने की मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्ति को उत्साह कहते हैं। उच्छ्वास इंस्पिरेशन, निःश्वास एक्सपीरेशन, चेष्टा एक्टिविटीज, कायिक वाचिक मानसिक चेष्टाएं, धातुओं की सम्यक गति, दोष धातु मलों की प्रॉपर फंक्शनिंग, ये सब कौन कराता है? वात के ही कर्म है। गतिमताम या गतिमान द्रव्यों मल आदि द्रव्यों जिनका शरीर से निकलना आवश्यक है का सम्यक प्रकार से शरीर से मोक्षण या निष्कासन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी आदि क्रियाएं अविकृत वात के कर्म हैं। आचार्य चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 में वात के कर्मों का विस्तार से वर्णन किया है। ये जो आप देख रहे हैं वायु से स्तंत्र धरा प्राण उदान समान अपन व्यानात्मा, ये एक पूरा श्लोक है जो छोटे छोटे शब्दों में आपको बता दिया गया है ताकि आपको इजली याद हो जाए। तो वायु तंत्र यंत्र धरा, वायु तंत्र यानी शरीर, यंत्र शरीर अवयव या अंग, वात शरीर एवं अंग प्रत्यंगों को धारण करने वाला होता है। प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा, वात अपने 5 प्रकार प्राण उदान समान व्यान अपान की आत्मा होती है। प्रवर्तकस चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम, उच्च अवचा हायर सेंटर्स ब्रेन, अवचा लोअर पार्ट स्पाइनल कार्ड से शुरू होने वाली
चेष्टाओं, शारीरिक और कायिक, वाचिक एवं मानसिक का प्रवर्तक होता है। ये सभी कार्य को कराने वाला होता है। फिर है नियंता प्रणेता च मनसा, मन का नियामक एवं प्रेरक होता है। कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ मन और लिम्बिक सिस्टम इज बिकॉज ऑफ बात। तो कंट्रोल और रेगुलेशन किसका काम होता है? तो मन का ही काम होता है। सर्वे इंद्रियाणाम उद्योजकः, सभी इंद्रियों को उत्तेजना प्रदान करने वाला वात ही है। सर्वे इंद्रिय अर्थानाम विभोडा, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संबंध कराने वाला वात ही है। जैसे श्रोतेंद्रिय का शब्द से, तो जब हमें कोई चीज़ सुनाई देती है तो उसमें वात ही है जो विषयों से संबंध करा रहा है, तब तो हमें कोई चीज़ शब्द सुनाई दे रहा है। स्पर्शनेंद्रिय का स्पर्श से, जैसे हमें किसी को टच करना है तो ये टच का जो एहसास या महसूस होता है तो वो वात के वजह से ही होता है। चक्षुरेंद्रिय का रूप से, अगर हम किसी को देख रहे हैं तो उसमें भी वात ही है जो विषयों से संबंध कराता है। सर्व शरीर धातु व्यूहकरः, शरीर के सभी दोष धातु एवं मलों का अपने अपने कर्म में प्रवृत्त कराना वात का ही कर्म है। अब दोष धातु मल का क्या काम है ना? तो ये वात का ही कर्म है कि मल को बाहर निकालना है तो वहाँ अपान वायु काम कर रही है। दोष धातु मल है ना, इनको अपने अपने कर्म में प्रवृत्त कराने का कार्य वात करता है। संधान करह शरीरस्य, शरीर को संधान या जोड़ना, अर्थात सभी अंग प्रत्यंगों का रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संबंध वात का ही कर्म होता है। शरीर को जोड़ने का काम वात का ही होता है। प्रवर्तको वाचा, वाक प्रवृत्ति, अगर हम बोल रहे हैं या अगर कोई भाषण दे रहा है या पढ़ा रहा है तो वाक प्रवृत्ति वात का ही कर्म है। उदान वायु के कर्मों से वाक प्रवृत्ति विशिष्ट कर्म बताया गया है। प्रकृति स्पर्श शब्दयोः श्रोत स्पर्शनयोर मूलम, वात स्पर्श और शब्द की प्रकृति है एवं श्रोतेंद्रिय एवं स्पर्शनेंद्रिय के निर्माण का मूल कारण है। तो यही है कि स्पर्श और शब्द, स्पर्श किसके? वायु वात का, और शब्द क्या है? आकाश की, आकाश है इसमें। और जब शब्द है तो शब्द कहाँ से सुनाई देगा? तो कान से। और स्पर्श अगर हम करेंगे तो स्पर्शनेंद्रिय है ना। तो इसका मूल कारण है हर्षो उत्साह योनि, हर्ष और उत्साह का कारण बात ही है। बात की निरुक्ति में गंधन का अर्थ भी उत्साह ही दिया गया है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 18 के श्लोक में उत्साह वात का कर्म बताया गया है। ठीक है, तो हम जब स्टार्टिंग में उसकी निरुक्ति पढ़ रहे थे तब हम गति और गंधन का अर्थ आया है उत्साह, है ना। तो उस गंधन का अर्थ क्या होता है? उत्साह होता है। समीरणो अग्नि, अग्नि एक जठर अग्नि, 7 धात्वा अग्नि, 5 भूता अग्नि, इन 13 अग्नियों को प्रदीप्त करने वाला बात ही है। समान वायु का विशिष्ट कर्म अग्निदीपन ही है। ठीक है, तो अग्निदीपन का काम कौन करता है? तो समान वायु करता है, और समान वायु का ही भेद होता है ना। तो अभी जब हम अग्नि चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अग्नि कितने प्रकार की होती हैं, ये जठर अग्नि, धात्वा अग्नि, भूताग्नि। फिर दोष संशोषण, शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न क्लेद का शोषण बात द्वारा ही होता है। अब अगर हम कोई शारीरिक काम कर रहे हैं और उससे क्लेद उत्पन्न हो रहा है तो उसको सुखाने का काम कौन करता है? वात के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो क्षेपता बहिर्मलानाम, वात शरीर के मलों को बाहर फेंकता है। ठीक है, जो शरीर में मल है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम वात का होता है। ठीक है, स्थूलाणु स्रोतसाम भेदता, स्थूल और सूक्ष्म स्रोतों का भेदन करने वाला होता है। तो बड़े पार्टिकल अलग कर देता है और छोटे सूक्ष्म पार्टिकल को अलग कर देता है। गर्भाकृति नाम, गर्भ की आकृति को बनाने वाला बात ही है। गर्भ से शरीर निर्माण में कहा गया है वायु और विभजति, अर्थात वायु क्या करती है? विभाजन का काम करती है। और गर्भ में आकृति जो बनाती है होता है वायु का ही काम होता है। आयुषो अनुप्रवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति, वात ही आयु के अनुवर्तन और परिपालन के कारण होते हैं। सुश्रुत के अनुसार दोषा धात्वा अग्नि सम्मताम संप्राप्तिम विशेषेषु च क्रियाणाम अनुलोम्यम च करोत्य कुपितो अनिला, अर्थात दोष धातु अग्नि की समता बनाए रखना
इंद्रियों का विषयों से संबंध स्थापित कर विषय का ज्ञान कराना, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को उचित अनुलोम प्रवृत्ति कराना अकुपित वात के कर्म है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो दोष धातु हैं उनको साम्य अवस्था में रखना, और इंद्रियों का जो इंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, है ना, तो उनके बीच में संबंध, विषयों के बीच में संबंध स्थापित करना। जैसे अगर कान है, ठीक है, तो कान से हम सुन पा रहे हैं, तो वो एक विषय से संबंध स्थापित कर रहा है। और शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को उचित अनुलोमन प्रवृत्ति कराना ऐसे वात के कर्म है। क्रियाणाम अप्रतिघातम अमोहम बुद्धिर्कर्मणाम करोत्यन्यान्य गुणाश्चापि स्वयं शिरः पवनश्चरन्, अर्थात अपनी सिराओं में परिभ्रमण करता हुआ वात शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को बिना रुकावट के संपन्न करता है तथा बुद्धि के कर्मों में मोह उत्पन्न नहीं होने देता, साथ ही अन्य गुणों का भी अवरोध दूर करता है।